नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन एक्सपोजर केराटोपैथी का क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या होता है, एक्सपोजर केराटोपैथी में उन्होंने बेल्स पाल्सी के जितने भी सिम्टम्स हैं ना, सेवंथ नर्व पाल्सी, तो वो बताया होता है। तो उसकी जो उसमें सेवंथ नर्व पाल्सी की वजह से क्या था, न्यूरो पैरालिटिक केराटाइटिस। तो जब भी ये आएगा तो हमने फिर आएगा तो हमने बताना बेल्स पाल्सी लीडिंग टू एक्सपोजर केराटोपैथी। तो एक्सपोजर केराटोपैथी इसमें बताना हाईलाइट करनी है कि न्यूरो पैरालिटिक केराटाइटिस होता है। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, आंखें खुली होती है ना, बंद नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से एक्सपोज हो गया है, तो एक्सपोजर की वजह से क्या होगा, आईलिड क्लोज नहीं हो रहा, तो केराटाइटिस हो जाएगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लें तो इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं इसमें सिम्टम्स और साइंस आ जाते हैं। सिम्टम्स मैंने जो आपको ड्राई आई के बताए थे वो डिप्स BF से, ठीक है। डिप्स इसमें पी इसमें 2 हैं और BF बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। पी इसमें 2 हैं और बी भी 2 हैं। क्या क्या है, डी से क्या है, डी से ड्राइनेस, आई से इरिटेशन, पी से फोटोफोबिया, एस से पी से फोटोफोबिया, इसके अलावा पेन वर्स विद ब्लैंकिंग, एस से क्या है, स्ट्रिंगी म्यूकस डिस्चार्ज आ रहा होता है। बी से 2 हैं, ब्लरिंग एंड बर्निंग, ठीक है। इसके अलावा एफ है, एफ से फॉरेन बॉडी सेंसेशन। ये सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा साइंस आते हैं, इसको हम पास इन ER से कर सकते हैं। ER एमरजेंसी को कहते हैं, तो पास इन ER। पी इसमें 2 हैं, ठीक है, पंक्टेड एपिथेलियल केराटोपैथी, और इसके अलावा परफोरेशन हो जाती है, ठीक है। यू से क्या, अल्सर बन जाता है। एस से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। ई से क्या हो सकता है, ई से एपिथेलियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और आर से रेड आई। ट्रीटमेंट की बात कर लें तो इसको हमने सबसे पहले तो रेस्ट देनी है, 1% एट्रोपिन देनी है, ठीक है। इसके अलावा हीट देनी है, जनरल मेजर्स करने हैं, गुड डाइट, रिफ्रेश एयर करनी है, और बाकी को लेट से याद कर सकते हैं। एल से क्या, लेट है लिब्रिकेशन। ए से एसोसिएटेड कंडीशंस को ठीक करना, और टी से क्या, टी से टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, और इसके अलावा ई से आईलिड क्लोजर, ठीक है। आईलिड क्लोजर के लिए हमने टार्सोरेफी कर देनी है, और वैसे इसको हम ए से कर सकते हैं, 3A कर सकते हैं। 1% एट्रोपिन देनी है, आर्टिफिशियल टीयर्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। इसके अलावा चौथा ए भी हम कर सकते हैं, एसोसिएटेड कंडीशन को ठीक करना है, और एक टी याद कर लें, टार्सोरेफी। 4 ए हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स, एंटीबायोटिक्स, एट्रोपिन, एसोसिएटेड कंडीशन, इसके अलावा टार्सोरेफी करनी है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन केराटोकोनस। केराटो क्या है, कोर्निया, कोनस कोन शेप हो जाता है, ठीक है, कोन शेप हो जाता है। ये यूके में सिनेरियो में बताते हैं। इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म होता है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस होती है सिनेरियो में। इसके अलावा सिनेरियो में बताया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। पैथोजेनेसिस इसकी पूछी हुई है, तो पैथोजेनेसिस क्या है कि इसमें ना 2 चीज़ों में, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और कोलेजन टिश्यूज़, इनमें इनका डिफेक्ट होता है। किनका, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा कोलेजन टिश्यूज़ का डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो सकती है और डीजनरेशन हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन किसकी हो सकती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम की, इसके अलावा बोमेंस मेम्ब्रेन की हो सकती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की और बोमेंस मेम्ब्रेन की फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, और जो कोलेजन फाइबर्स है ना, उनकी क्या हुए, डीजनरेशन हो जाती है। इनकी वजह से क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, थिनिंग हो जाती है, और फॉरवर्ड बल्ज, आगे को बल्ज कर जाता है। इन दोनों की वजह से 2 कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको एक तो मायोपिया हो जाता है और दूसरा एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। साइंस इसके यूक्यू में है, इसको हम सिद्धू विक्रम से कर सकते हैं। सिद्धू विक्रम में थे ना, हमने वॉवल्स निकाल देने हैं, तो IU निकल गया दोनों में से, सिद्धू में से भी और विक्रम में से भी। SSLE करना है हमने, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ठीक है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलेगा हमें, सेंट्रल कॉर्निया की बल्जिंग होती है, और जो साइड से जो पेरिफेरल कॉर्निया ना, वो थिक हो जाता है, थिनिंग हो जाती है सेंटर से। सेंट्रल कॉर्निया की थिनिंग मिलती है और फॉरवर्ड बल्जिंग मिलती है। इसके अलावा वियोक्स लाइन मिलती हैं। वियोक्स लाइन क्या होता है, स्ट्रोमल स्ट्रेच लाइंस होती हैं जो कि प्रेशर देने पर डिसअपियर हो जाती हैं। इसके अलावा कॉर्नियल नर्व्स विजिबल हो जाती हैं। फ्लिशर रिंग्स मिलती हैं आयरन डेपोजिशन की वजह से, ठीक है। बेस ऑफ कॉर्न के साइड पे आयरन डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिंग्स मिलती हैं। इसके अलावा कॉर्नियल स्कारिंग मिलती है। क्या मिलता है, SLE में 3 थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग मिलती है, वियोक्स लाइन मिलती हैं, कॉर्नियल नर्व्स मिलती हैं, कॉर्नियल स्कारिंग मिलती है। 3 तो सी है ना, कॉर्नियल स्कारिंग, कॉर्नियल नर्व्स और कॉर्नियल थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग। इसके अलावा फ्लिशर रिंग्स हैं और वियोक्स लाइन है। ये तो SLE हो गया। डी से क्या है, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, उसमें क्या मिलता है, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स मिलता है, ठीक है। वी से क्या है, वी से है विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हुई होगी, क्यों, क्योंकि मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म है, उसकी वजह से क्या होता है, विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है।
के से क्या है, केराटोस्कोपी कराएंगे जिसको प्लेसिडो डिस्क भी कहते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, हमें इरेगुलर रिंग्स मिलेंगी। रेटिनोस्कोपी कराएंगे तो उसमें हमें सीजर्स रिफ्लेक्स मिलेगा। एम से क्या है, मंसन साइन। मंसन साइन क्या होता है कि जब पेशेंट नीचे देखता है तो उसकी आई लोअर आईलिड बल्ज आउट कर जाती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इसमें हमें कॉर्नियल टोपोग्राफी करानी है और क्रेटोमेट्री करानी है। मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म के लिए हमें क्रेटोमेट्री करानी है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर को चेक करने के लिए कॉर्नियल टोपोग्राफी करानी है। इसके अलावा जब इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आएगा तो इसमें सारे के सारे साइंस में जो हमने कराई है ना, वो सारी इन्वेस्टिगेशन आएगी। SLE, रेटिनोस्कोपी, केराटोस्कोपी, मंसन साइन, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ट्रीटमेंट इसकी बात करें तो हम रक्स ऑन डिस्क से कर सकते हैं, RKS ऑन DISK। आर से क्या है, रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने हैं। पहले हमने इसको सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने हैं, अगर नहीं होते ठीक है तो फिर हमने रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने हैं। के से क्या है, केराटोप्लास्टी करानी है, ठीक है। ऐसे क्या है, स्पेक्टिकल यूज़ करने हैं। और डी से क्या है, डी से डार्क है, इसमें क्या है, डीप इंटीरियर लैमिलर केराटोप्लास्टी। ठीक। आई से क्या है, आई से इंटेक्स है। इंटेक्स क्या है, इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट, ठीक। एस से क्या है, एस से है सेलाइन यूज़ करना है, ठीक है, हाइपरटोनिक सेलाइन यूज़ करना है। इसके अलावा पैचिंग और बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने हैं अगर एक्यूट हार्ट ड्रॉप्स हुआ है तो। हार्ट ड्रॉप्स क्या होता है कि डिस्मेंट मेम्ब्रेन जो ब्रेक हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर कॉर्नियल स्ट्रोमा में आ जाता है, उसको हम कहते हैं हार्ट ड्रॉप्स। सी रह गया, सी से क्या है, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ठीक। कोलेजन क्रॉस लिंकेज का मेथड है। इसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एप्थिलियम को रिमूव करना होता है, फिर हमने राइबोफ्लेविन के ड्रॉप्स डालते हैं और अल्टीमेटली यूवी रेडिएशन अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, कोलेजन जो क्रॉस लिंकिंग ठीक हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें तो इसमें एक्यूट कॉर्नियल हार्ट ड्रॉप्स हो जाता है। इसके अलावा स्कारिंग हो जाती है सेंट्रल कॉर्निया की। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉर्निया। थैंक यू।